मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। धान, कपास, तिल, सूरजमुखी समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ी है। सरकार ने इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कागजों में एमएसपी बढ़ाने से किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। खासकर छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब केंद्र के फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, एमएसपी बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ये प्रधानमंत्री की किसान हितैषी सोच का प्रमाण है। लेकिन एमएसपी बढ़ोतरी के साथ ही सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहां किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। आरोप है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से घोषणा से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ने वाली, जमीन पर किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और भुगतान जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने भी जोरदार पलटवार किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 2014 से पहले एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी होती थी, लेकिन मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था उसे निभा रहे हैं। सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ोतरी और राज्य की बोनस नीति मिलाकर किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एमएसपी में हुई ये बढ़ोतरी किसानों की जेब तक पहुंचेगी? क्या खेती वास्तव में लाभ का सौदा बनेगी? और क्या इस फैसले का असर आने वाले चुनावों की राजनीति में भी दिखाई देगा? इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ बयान। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इसकी पहचान धान का कटोरा है। आज उनका भी स्थिति बद से बदतर हो गया है। एक ऐसी नाइंसाफी है, पूरा देश में एमएसपी का लाभ मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड का जो काम कर रहे हैं ना, ये बंद होना चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। भारत सरकार ने भेजा है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं दे रही? यहाँ किसानों को भी मिलना चाहिए। जी, भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। धान का भी एमएसपी बढ़ा है, इससे हमारे अन्नदाता किसानों को लाभ हो। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि 5 सालों तक 31 रुपए का दाम किसानों को देंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे और किसान का एक एक दाना धान खरीदेंगे और भुगतान एक मुश्त करेंगे। ये हमारा स्टैंड था और हम कोई 4 बार 5 बार देकर गुमराह करने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस अपने 5 साल के पिछले कार्यकाल को देखे कि किसानों के साथ क्या इसने किया। हम तो 31 रुपये बोले हैं, हमारे मैनिफेस्टो में 31 देंगे। एमएसपी घटे या बढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर जो सरकार है वो किसानों को बधाई दे रही है। दावा भी किया जा रहा है कि किसानों की आमदनी अब बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर खाद उपलब्ध करानी होगी, बीज उपलब्ध कराना होगा, बारदाने की समस्या दूर करनी होगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसान 2-4 उन समस्याओं से होते हैं। इन समस्याओं को दूर करना होगा, तब जाके किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसी को लेकर सियासी कशमकश है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र सिंह हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ गिरीश साहू जुड़े हैं। गिरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ा देने से कुछ नहीं होता, और यहां पर घोषणा तो हो जाती है एमएसपी बढ़ाने की, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होता है? व्यापारी किस तरीके से किसानों का शोषण करता है, और किसानों को सिर्फ फसलों के एमएसपी से इतर जो समस्याएं होती है, सरकार उस तरफ भी ध्यान दे, जैसे बीज, जैसे खाद, जैसे बारदाना, सोसाइटी। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनसे किसान 2-4 होते हैं। एमएसपी बढ़ाने बस से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ने वाली। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज अगर कोई सकारात्मक पहल
केंद्र सरकार ने किया है एमएसपी बढ़ाने का, तो उसका आज भारत के सभी किसानों ने स्वागत किया है। विपक्ष की जिम्मेदारी में नहीं लेता हूं, लेकिन भारत के सभी किसानों ने स्वागत किया है। आज 2014 के बाद जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार बनी, उसके बाद से आज तक का हिस्ट्री देखे तो आज 40 से 50% की ग्रोथ है, जो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। निश्चित ही ये जो आज दलहन क्षेत्र पे, धान के क्षेत्र पर हो, तिलहन के क्षेत्र पर हो या कपास के क्षेत्र पर हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना एक स्वागत योग्य कार्य है और इसका देश के सभी किसानों को आज किसानों ने आज हृदय से स्वागत किया है और ये एक अच्छी पहल है। वैश्विक मंदी के आज दौर पर, आज आपदा के समय पर इस तरह से एमएसपी का आना, बड़ी दर पर आना स्वागत योग्य है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन इसके अलावा विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, विपक्ष तमाम तरीके के सवाल उठाता है। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए सर, कि जैसे किसान बोलता है कि एमएसपी बढ़ाओ, अभी आप लोगों ने 14 फसलों पर एमएसपी का निर्णय ले लिया है, लेकिन इसके अलावा भी अभी तो खरीफ फसलों के लिए निर्णय लिया गया है, रबी की फसलें और भी बहुत सारी जो फसलें होती हैं, क्या उसको लेकर भी सरकार विचारबद्ध है? क्या उस पर भी एमएसपी बहुत जल्दी आने वाला है? निश्चित ही जो किसानों के हित पे होगा, केंद्र सरकार किसानों के साथ रहती है और जो भी योजनाएं बनेंगी या जो भी निर्णय केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेगी, किसानों को हित पे लेगी। भविष्य पे का थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य सरकारें क्या निर्णय ले रही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसानों के हितों के लिए आधारित ही निर्णय केंद्र और राज्य सरकार लेगी। लेकिन ये जो 14 फसलों पर एमएसपी तय की गई है, क्या इसमें किसानों से भी बातचीत की गई थी? देखिए, कोई भी योजना जब केंद्र या राज्य सरकार बनाती है या किसी तरह की कार्य योजना या कार्यक्रम केंद्र राज्य सरकार बनाती है, तो निश्चित ही किसान समुदाय से, संस्थाओं से या एक सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी पालन करती है, और कोई भी योजना बनी है तो सर्वे के आधार पर ही बनी होगी, किसानों से चर्चा की होगी, बेहद रूप से इसकी जानकारी ली गई होगी, तभी ये कोई भी योजना का निर्धारण होता है। लेकिन रवींद्र जी, किसान तो अक्सर कहते हैं कि एमएसपी तय करने से पहले सरकार को पहले विचार विमर्श करना चाहिए और किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि एमएसपी तय कर दी, अब उस फसल की एमएसपी जो तय की गई है, क्या वाकई उतनी एमएसपी होना चाहिए या नहीं? क्या जो लागत किसान की लग पा रही है वो एमएसपी में कवर हो पा रही है या नहीं? ये तो बेहतर तरीके से किसान ही बता पाएगा, और जब तक किसानों से इस विषय में चर्चा नहीं हो पाएगी, उससे पहले एमएसपी तय करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि क्या ये जो 14 फसलें पर एमएसपी तय की गई है, इसको लेकर किसानों को भरोसे में लिया गया था, किसानों से चर्चा की गई थी, किसानों की सहमति है इन 14 फसलों पर एमएसपी के रेट को लेकर? निश्चित ही केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया होगा और किसानों के हितों के अनुसार ही एमएसपी का मूल्यांकन किया गया होगा। तो मेरा मानना है कि इसमें केंद्र सरकार ने अपना जो रिसर्च है वो पूरी तरह से किया होगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने रिसर्च किया होगा। ठीक है, गिरीश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी सुन पा रहे हैं? गिरीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है गिरीश जी, अब सुन पा रहे हैं। गिरीश जी, आप थोड़ा देरी से जुड़े। हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है सर, स्पष्ट तौर पर आ रही है। हम भी सुन पा रहे हैं, जनता भी सुन पा रही है। गिरीश जी, बीजेपी प्रवक्ता रवींद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे समझ रहा था कि जो 14 फसलों पर एमएसपी सरकार ने तय की है, ये किस हिसाब से तय की है? क्या किसानों को आत्मविश्वास में लिया गया है, कॉन्फिडेंस में लिया गया है? क्योंकि किसान खुद कहता है कि एमएसपी तय करने बस से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा भी हमसे चर्चा करनी होगी, विचार विमर्श करना होगा कि एमएसपी पे जो रेट तय किया जा रहा है वो हमारी लागत निकाल पा रही है कि नहीं निकाल पा रही है। ये जो सरकार ने फैसला लिया है 14 फसलों पर एमएसपी का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, सरकार जो है एमएसपी तो बढ़ाई है और अभी से किसानों को इस एमएसपी का कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी है।
बीजेपी के मंत्रियों से लेकर के प्रवक्ता लोग जो हैं, मैं 2014 से पहले की कुछ बातें बता दूं सर। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। तब जो है एमएसपी जो है, किसी भी फसलों के एमएसपी जो है कम से कम 12 से 14% तक, 10 से 12 या 12 से 14% तक एमएसपी बढ़ाई गई थी। ठीक है। और उस समय कृषि की लागत जो है कम थी, चाहे रासायनिक खाद हो, फर्टिलाइजर हो या कृषि उपकरणों की। ठीक है। वर्तमान में सरकार जो है अभी जो जिस मूल्य वृद्धि की बात कर रही है, उसमें सिर्फ 6 से 7% की मूल्य वृद्धि हुई है। 6 से 7% की। आप किसी भी फसल के आंकड़े निकाल लीजिए, आप किसी भी फसल के आंकड़े निकाल लीजिए, मात्र जो है 6 से 7% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में लागत देख लीजिए, कृषि की लागत जो है कितनी बढ़ गई है। खाद्य में कितने वृद्धि हो गए हैं, आप डीएपी यूरिया की बात कर लीजिए, है नहीं। कृषि उपकरणों में कितने वृद्धि हो गई, प्रतिशत में ही देखोगे तो बहुत ज्यादा है नहीं। और जो है और वर्तमान में सरकार जो है उर्वरक के लिए और किसानों को क्या कह रही है, किसानों को यह कह रही है वर्तमान सरकार जो है फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, उर्वरक का उपयोग कम करें, है नहीं। आपकी लिमिट तय की जा रही है, आरडी बनाई जा रही है, तो इसमें लागत, कृषि की तो लागत बढ़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से मात्र 6 से 7% जो है समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, वो तो गौण है। बातें बहुत बड़ी बड़ी है बीजेपी की सरकार से, चाहे केंद्र की बात करें या हमारे राज्य सरकार की बात करें। इसमें स्पष्ट है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। अभी बीच में ही खरीफ की फसल खरीदी हुई, आप देख लीजिएगा, खरीफ की खेती की फसल हुई, किसानों को कितना परेशान किया गया। रकबा समर्पण की बात आई, रकबा समर्पण की बात की गई, किसान क्यों रकबा समर्पण करेंगे भाई। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें की थी, चुनाव के समय 2100 कुंटल धान खरीदेंगे, फिर इसकी नीयत क्यों खराब हो गई। ये बीजेपी का दोगलापन है, हमेशा किसानों को छला है बीजेपी ने। और ये स्पष्ट है कि अभी बातें बहुत लंबा चलेगी, समर्थन मूल्य पे बहुत लंबा चलेगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता आदरणीय से यही कहना चाहूंगा कि वृद्धि दर में कितनी प्रतिशत हुई है वो तो बता दें, वो तो आपका दिख रहा है। और नहीं तो मैंने पिछले जो 2004 से 2010 की जो कांग्रेस सरकार की बात की से, उसको भी भारत सरकार से रिकॉर्ड निकाल ले, और वर्तमान में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उसकी भी प्रतिशत में निकाल के बता दें, किसान इससे हतोत्साहित होंगे। गिरीश जी, एक बात और समझाइएगा हमारे दर्शकों को। गिरीश जी, जब भी हम किसानों से बात करते हैं या किसानों की प्रतिक्रिया आती है, तो किसान हमेशा एक ही बात कहता है कि हमें नहीं चाहिए कोई भी सरकारी सुविधा, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कोई पैसा, ना कोई सब्सिडी, ना कोई भुगतान, हमें तो एमएसपी का रेट दिलवा दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब सरकार ने जब 14 फसलों पर एमएसपी तय कर दी है, तब भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। किसान खुद कहता है हमें सिर्फ एमएसपी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर आप। देखो, किसान जो है बहुत भावुक है इस देश का, है इस राज्य के साथ साथ इस देश का किसान बहुत भावुक है। जो है सरकार जो है एमएसपी बढ़ाने के बाद जो है बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी विज्ञापन करते हैं, लेकिन उसकी लागत में दूसरी चीजों में पूरी भारी मात्रा में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। मैंने पहले कहा ना कि रासायनिक खाद है, फर्टिलाइजर है, कृषि उपकरणों में है, देखना ना बेतहाशा वृद्धि। मैं तो अभी पहले उसी बात को फिर दोहरा देता हूं कि सरकार के कृषि मंत्री अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कह रही है खाद के बारे में। डीएपी की भर्ती कितनी आती थी, अब कितनी हो गई है। यूरिया पहले कितनी आती थी, अब 40 की हो गई है। और रेट कितना हो गया है, दुगुना हो गए हैं। किसान जो है लिमिट में खाद मिलेगा, तो किसान तो बाजार के ऊपर भी निर्भर हो जाएगा ना। जहां यूरिया जो है कितने मात्रा में मिलती है, डीएपी कितने हजारों में मिलती है, यूरिया कितने में मिलती है। तो सरकार की नीयत सही नहीं है। किसान तो बहुत भोले हैं, हमें मत दीजिए भैया सब्सिडी, मत दीजिए, हमें समर्थन मूल्य दे दीजिए। वो तो धन्य है आदरणीय भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस की सरकार का, जो किसानों को दिल खोल के दिया। और आज अगर बीजेपी 3100 की बात करती है ना, तो मजबूरी में दे रही है, नहीं तो बीजेपी की नीयत तो थी ही नहीं। और खरीदी में तो और दिख गया, समर्पण से लेकर के किसान खून के आंसू हुए हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, धान खरीदी में किसान खून के आंसू हुए हैं। गिरीश जी, बड़ी आश्चर्य की बात है। आप कह रहे हैं कि भूपेश सरकार में किसानों को दिल खोल के दिया गया, लेकिन भूपेश सरकार ने किसानों को दिल खोल के दिया और किसानों ने वोट बीजेपी को दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और किसान बना देते, ये बड़ी हैरानी की बात है।
ऐसा कैसा भूपेश बघेल ने किसानों को दिया कि किसानों ने बीजेपी को चुन लिया सिवाय भूपेश के? रवींद्र जी कुछ कह रहे थे। रवींद्र जी मैं बात देखिए, कंप्लीट करूं कि हमारे रविंद्र साथ- जी गिरीश जी इसी सवाल के साथ मैं वापस भी आऊंगा। रवींद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ओके, कुछ कह रहे हैं, पहले उनका जी, आंसर जी। ले लेते हैं। रवींद्र जी इतना जी। दिया कि अब बकाया राशि भी कांग्रेस सरकार छोड़ के गई। 3,700 करोड़ से ज्यादा का बकाया वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को भुगतान किया। 115 सिंचाई परियोजनाओं को बंद करने वाले कांग्रेस पार्टी आज किसानों की सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बड़ा हास्यप्रद है। चलिए छोड़िए, इन्होंने बात की 2012, 2013, 2014 की कांग्रेस सरकार की, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, धान सामान्य में 1310 रुपए का समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य देते थे, आज 2440 रुपए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार दे रही है। इसमें कम से कम 40-50% की ग्रोथ है। उसके बाद आप बात करेंगे ज्वार हाइब्रिड की, 1500 रुपए का समर्थन मूल्य देते थे 2013 में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4023 रुपए दे रही है। इसमें भी 30-40% की ग्रोथ है। आज अगर हम चर्चा करें रागी की, मक्का की, तुअर दाल की, मूंग दाल की, उड़द दाल की, सूरजमुखी की, तो 3700 रुपए सूरजमुखी में प्रति क्विंटल देते थे, आज 8,343 रुपए है। इसमें भी 40-50% ग्रोथ है। कांग्रेस सरकार में जो समर्थन मूल्य प्राप्त होता था किसानों को, और आज जो समर्थन मूल्य प्राप्त होता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें 40 से 50% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। वो ग्रोथ इनको नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि इनके एजेंडे में आज ये चीजें सेट नहीं होती। आज दलहन प्रसंस्करण के लिए, दलहन प्रसंस्करण की मशीनों के लिए 50% की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। अभी मशीनरी की सब्सिडियों की बात की, ये इनके एजेंडे में सेट नहीं होगा। आज 10 टन से ज्यादा तेल मिलों के लिए केंद्र राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान करती है तिलहन के क्षेत्रों पे। ऑयल पाम में आज 59,620 रुपए की सब्सिडी प्रति हेक्टर पर प्रदान करती है। ये इनको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके एजेंडे में ये सब चीजें सेट नहीं होती। 11,000 रुपए प्रति एकड़ दलहन पर, तिलहन पर 11,000 रुपए प्रति एकड़, बागवानी पर 40,000, उद्यानिकी पे 10,998 रुपए प्रति हेक्टेयर, जैविक खेती पे 31,500 रुपए आज 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। एडिबल ऑयल पर 59,620 रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार का साझेदारी से किसानों को प्राप्त होता है। ये सब चीजें इनको नहीं दिखाई देगी क्योंकि इनके एजेंडे में वो चीजें सेट नहीं होती। देखिए, आज निरंतर छत्तीसगढ़ पर श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात धान खरीदी की, तो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सबसे ज्यादा धान खरीदी 1,49,00,000 मीट्रिक टन विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में किसानों का राज्य सरकार ने खरीदा। और पूर्ण रूप से 35,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान राज्य सरकार ने किसानों के सीधे खातों पे अंतरित किया। आज किसी भी तरह का बकाया राज्य सरकार ने नहीं रखा है। इसके साथ साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना पर भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए देने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ही बात हो, आज 6 लाख ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि, 24 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जाता है। ये वो राज्य है जो किसानों की पूजा करता है। 100 से ज्यादा धान की किस्में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर है और धान से हम लोग भावनात्मक जुड़े हैं महोदय। दंतेश्वरी, महामाया, शीतला, आज हम धान के नामों को अपनी देवियों के नाम पे, सर, मैं आना चाहूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान सनातनी किसान है और आज कृषि से हमारा लगाव जो है एक पूजा के रूप में है। तो हमारे कांग्रेसी साथी बोलते हैं कि खाद की कमी है। 9,78,000 मैं मीट्रिक जुड़ना टन चाहूंगा। खाद ठीक है। आज राज्य सरकार पर उपलब्ध है। ठीक है रवींद्र तो जी, किसी तरह की खाद की कमी नहीं है। ये भ्रामक बयानबाजी ये लोग देते हैं। ठीक है। लेकिन बीच बीच में कई बार जब किसानों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, जब किसानों के प्रदर्शन दिखाई देते हैं, जब किसानों का धरना दिखाई देता है, तो उसके बाद फिर ये सारे दावे और वादे खोखले साबित होने लगते हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि किसान खुलकर बोलने लगते हैं। हालांकि जो सरकार ने अभी 14 फसलों पर एमएसपी दिया है, इसको लेकर किसानों की प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। राजनीति तो हो रही है, राजनीतिक बयान तो आ रहे हैं, किसानों की प्रतिक्रिया आना भी बाकी है। लास्ट कमेंट में गिरीश जी से लूंगा। गिरीश जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी, आदरणीय बीजेपी के साथी बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने आंकड़े हैं जिसमें विश्लेषण कर लें और भारत सरकार के आंकड़े देख लें। आदरणीय रविंद्र जी, आपके आंकड़े जो बताए हैं उसमें निश्चित रूप से 40-50% की वृद्धि बता रही थी और सरासर झूठ है। मैं बताना चाहूंगा, मूंग की है 8,780 रुपए, 12 रुपए की मात्र बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है,
कपास की जो है आपके 8,000 के मूल्यों से 2026 के मूल्यों पे कंपेयर किया गया है। 2012 देखिए 2012 में चले गए। मैं बोल रहा हूँ अभी जो मूल्य वृद्धि हुई है। रविंद्र जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर, ऐसा नहीं है। अब भ्रामक जानकारी फिर से नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ऐसा नहीं होगा। वर्तमान में जो बढ़ाई गई है वो मात्र 5 से 6% और 7% के बढ़ोतरी है, मैं ये कह रहा हूं। और 2012-2013 में आप करेंगे तो उस आंकड़े में तो आप जो वृद्धि हुई है खाद से लेकर के उसके तो बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे। और हर बार धर्म से जोड़ना, छत्तीसगढ़ के किसान सनातनी है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है बीजेपी को कि छत्तीसगढ़ के किसान जो है सनातनी है। क्या है, हम लोग ना चीला चढ़ाते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, बीज डालते हैं से लेकर के बुआई और खलिहान तक लाने तक हम लोग माता की अन्न माता की पूजा ही करते हैं। बीजेपी को छत्तीसगढ़ का किसान कैसा है, सनातनी है, बताने की जरूरत नहीं है। आपके आंकड़े गलत है, आप आंकड़े में ठीक झूठ बोल रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ आंकड़े देख लीजिए कितने प्रतिशत बढ़ा है। रविंद्र जी जो है, नहीं सर ऐसा है, किसान की हालत जो है वर्तमान में देख लीजिएगा, इस बढ़ोतरी से सिर्फ किसान निराश होंगे। 6 से 7% बढ़ा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी जो है। मेरे ख्याल से, मैं किसान का बेटा हूं, रविंद्र भाई किसान के बेटे हैं कि नहीं जानता मैं, लेकिन किसान इससे हतोत्साहित और निराश होंगे। खेती करता हूँ। ठीक है रविंद्र भैया, थैंक यू, धन्यवाद, आप किसान के बेटे। लेकिन आपके आंकड़े गलत है, मात्र 6 से 7% की वृद्धि हुई है, किसान बेहद नाराज है। आप देख लीजिएगा, आप किसानों से विचार ले लीजिएगा। ये बातें तो बड़ी बड़ी, आज देखो ना, सबको लाइन, किसान को खाद के लिए लाइन में लगा दिए हैं, आम जनता को पेट्रोल टंकी में लाइन लगा दिए हैं, कोई गैस के लिए लाइन में लग गए। भगवान जाने बीजेपी इस देश को कहां ले जाएगी, किसानों को कहां ले जाएगा, इस देश को किस मोड़ में ले जाके छोड़ेंगे बीजेपी जो है, समझ में नहीं आ रही है। आदरणीय मोदी जी देश से आह्वान करते हैं कि ये छोड़िए, समय नहीं है मेरे पास आगे बढ़ने का। ठीक है गिरीश जी, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। लास्ट कमेंट में रविंद्र जी से ले लेता हूं। देश के किसान बहुत मासूम है, बहुत विनम्र है, और इस एमएसपी सर 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। गिरीश जी समय नहीं है मेरे पास अब ज्यादा। देखिए, रविंद्र केंद्र सरकार ने केल गैसिफिकेशन इंसेंटिव योजना मंजूर की है, जिसका बजट प्रावधान 37,500 करोड़ का है, जिससे सरफेस को लिग्नाइट गैसिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। उद्देश्य ये है कि कोयला से गैसिफिकेशन को तेज करना और आयात पे हमारे लगाम रखना, कंट्रोल करना। आज हम अब आयात पे निर्भर है, इसीलिए बहुत बड़े उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। वैश्विक मंदी से आंकड़े तो कुछ भी दे सकते हैं। अपनी कार्यवाही चालू कर दिया है पूर्ण रूप से, और निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में हम इस वैश्विक व्यवस्था से निकल पाएंगे। ठीक है, अब दावे तो देखिए बहुत सारे हो गए, लेकिन इन दावों का होगा क्या, कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होंगे, क्या ये दावे किसान की जेब तक पहुंचेंगे भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे 14 फसलों पर सरकार द्वारा दी जा रही एमएसपी पे बढ़ोतरी की। बढ़ोतरी तो कर दी गई है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ ढोंग है, सिर्फ दिखावा है। असली अगर मदद किसान की करना है तो और भी समस्याएं हैं, पहले उसको दुरुस्त करना होगा, तब जाकर किसान की आमदनी बढ़ पाएगी। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो 14 फसलों पर हमने एमएसपी पर बढ़ोतरी की है, इसका फायदा सीधा किसान तक पहुंचेगा, सीधा किसान की जेब तक पहुंचेगा। लेकिन इस पर किसानों की प्रतिक्रिया आना भी बाकी है। क्या ये एमएसपी का फायदा या एमएसपी की बढ़ोतरी किसान तक पहुंचेगी, किसान की अब आय बढ़ने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।